पीछे 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 जगह पे जाइए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ये वीडियो आपने जो देखे ये 15 अप्रैल के हैं। 15 अप्रैल को छिंदवाड़ा में एक ऐसा दृश्य पैदा हुआ था जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी। पुलिस का जो दलबल आप देख रहे थे, ये पुलिस का दलबल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे कमलनाथ के घर पहुंचा था। उनका छिंदवाड़ा में जो घर है वहां पहुंचे अमले के बाद राजनीति गर्मा गई थी। और ये जो पूरे का पूरा पुलिस बल अमला पहुंचा था, ये अमला पहुंचा था एक कथित वीडियो सीडी ढूंढने के लिए। वो वीडियो सीडी बताई गई थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के छिंदवाड़ा से उम्मीदवार विवेक बंटी साहू से जुड़ी गई है और उनकी शिकायत के बाद ये छापामार कार्रवाई हुई है। और कमलनाथ के यहाँ पुलिस का पहुंचना, कमलनाथ एक बहुत कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। देश में उनकी पहचान है और अलग अलग पदों पर वे रह चुके हैं। और अभी उनके सुपुत्र नकुलनाथ छिंदवाड़ा में कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए थे। अब छिंदवाड़ा में वोट पड़ चुके हैं। कल यानी 19 अप्रैल को वोटिंग हो गया है और वहां चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी नकुलनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे बंटी साहू, विवेक बंटी साहू या अन्य उम्मीदवार, सबके भाग्य ईवीएम मशीनों में कैद हो चुके हैं। तो फिलहाल प्रचार की रार, अधिक से अधिक वोट अपने पक्ष में डलवाने की रार या और दल बदल कराने और वहां जो चला था गणित, वो सब पूरा हो चुका है। वोटिंग हो जाने के बाद वो मामला तो थम गया है, लेकिन राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। और चाहे वो कथित वीडियो हो या और भी आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा हो, वो सब चल रहा है, जारी है। अभी उस मामले में जो विवेक बंटी साहू ने शिकायत की थी छिंदवाड़ा में, उसे लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। दर्ज करने के बाद पुलिस ने एक जो टीवी जर्नलिस्ट थे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था, उन्हें हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ चली थी। और साथ साथ जो आरोपित एक हैं उस पूरे मामले में कमलनाथ के पीएस राजेंद्र कुमार मिगलानी, आर के मिगलानी, उनके खिलाफ भी मामला मुकदमा कायम हुआ है। जो एसपी छिंदवाड़ा है उन्होंने 4PM को बताया था कि किन किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है और मिगलानी ने यह कहा है कि वे आश्वस्त हैं 5 दिन का वक्त उन्हें दिया जाए। जब वे स्वस्थ हो जाएंगे तो पुलिस के समक्ष या जो कुछ भी पुलिस की पूछताछ है उसके लिए वे हाजिर हो जाएंगे। तो वो तो एक अलग मसला मामला बना हुआ था। अभी ताजा मामला या ताजा मसला विवेक बंटी साहू के कथित ऑडियो वायरल होने के बाद उत्पन्न हो गया है। इसे लेकर राजनीति चरम पर है, गर्मा गई है फिर से। ये ऑडियो कल वायरल हुआ है और वायरल तो ठीक है, इसे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने एक्स, जो उनका ऑफिशियल एक्स है एमपीसीसी का, उस पर वायरल कर दिया। कुछ अंश हैं उसमें उस ऑडियो वायरल के, और वो पूरा का पूरा जो ऑडियो वायरल है वो 4PM के हाथों भी लगा है। 4PM बिल्कुल पुष्टि नहीं करता कि वो ऑडियो या वो जो पूरी की पूरी उसमें एक अतरंग बातचीत हो रही है एक पुरुष और एक महिला के बीच, वो किसकी है, कौन है। क्योंकि जो पीसीसी के ऑफिशियल जो अध्यक्ष का एक्स है उस पर तो यही आरोपित किया गया है कि ये ऑडियो विवेक बंटी साहू का है। लेकिन वो आरोप अपनी जगह है, जो पीसीसी के चीफ लगा रहे हैं, जो उन्होंने अपने एक्स पे लिखा है, कहा है हमारे पास जो 4PM के हाथों में जो पूरा का पूरा एक कंप्लीट 6 मिनट 56 सेकंड का ऑडियो हाथ लगा है, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, 4PM पुष्टि नहीं करता है, वो पूरा का पूरा एक अतरंग ऑडियो जो इसमें महिला पुरुष बात कर रहे हैं। सुनिए आप पूरा का पूरा वो ऑडियो, बड़ा ऐसा है कि निश्चित तौर पर उसमें कई बातें ऐसी हैं जो अश्लीलता के आसपास हैं। हालांकि वो ऐसी नहीं है कि जिसे सुनाया ना जा सके, सुनाया जा सकता है। उसमें कहीं हमें बीप करने की या किसी की आवश्यकता नहीं है। 4PM पहले आपको वो सुनवाता है, फिर हम करेंगे आगे की बात। नहीं, वो घर में नहीं है तो अब कैसे आता हूँ? मैं तो दिमाग में ही नहीं कि तुम भोपाल से रिटर्न नहीं हुए हो करके। मैं तो समझी घर वर में होंगे,
फिर भी मैंने एक मिस कॉल दे देती हूँ करके। नहीं मतलब रुका था भोपाल, कल जाऊंगा, कल निकलना है। तो मोती पास से तो बढ़िया रहता है अभी। बढ़िया तो रहती। मेरी बाहों में रहती, हमारी बाहों में होती। अच्छा, और क्या। तो फुल प्लानिंग के साथ में थे आप तो। कहाँ होती ये भी बता रहे रहने दो बाबा, ऐसा वैसा मत बताओ, दिमाग खराब होता है। दिमाग होता है खराब, होता है ना। क्यों, क्या होता है? और बताओ। और वो जो सबको होता है वो हमको भी होता है। हम क्या बुढ़े हो गए क्या? और क्या, ट्रीट तो ऐसी करेंगे बुढ़िया हो गई। ट्रीटमेंट तो ऐसी रहता है कि बुढ़ी हो गई हो। कौन, मेरा? और क्या, समय चला जाएगा, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, 2-4 साल और बच्चे हैं तो लाइफ जीरो अच्छे। तुमको बोलने के बाद भी तो तुम बीच में गायब हो जाते हो, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता। मैं कहाँ गायब हो जाता, मेरी बात होती है सब चीज, तुम्हारी पता नहीं रहता। मेरा? हाँ, मेरी तो प्रॉब्लम है ना, मेरी वकील साहब हो तो मैं कर ही नहीं सकती, थोड़ा वो रहना पड़ता है, उनका ध्यान रहता है जरा मोबाइल पे। जब ना रहे तो फोन कर लिया करो ना। मुझे वही ये तुम बिजी होंगे। नहीं, जैसा भी कर लिया ना वैसे कर लिया करो, क्या होता है। तो तुमको बोला दिल्ली चल लो, वहाँ नहीं जा रहा हूँ, नागपुर बोला नागपुर नहीं आएंगे, और क्या करूँ, भोपाल बोला भोपाल नहीं। मैं ऐसे पिंजरे में उड़ती चिड़िया, पिंजरे में बंद हूँ। निकलना पड़ेगा। हाँ, नहीं निकलूंगी मैं। अभी इस बार मेरा टर्न था ना, उन्होंने अपनी तैयारी कर ली, कहाँ बॉडीगार्ड बनेंगे क्या पता। वो कितने दिन बनेंगे ना, धीरे से फिर एक न एक मौका तो मिलेगा। अब चलो आराम से 16 तारीख के बाद निकलना, आराम से के बाद। आपके यहाँ कार्यक्रम है? उसके बाद तो तुम भोपाल में अकेले गए, कोई सेटिंग वहीं कर लेनी थी भोपाल में। अरे हाँ, फालतू क्या करना, कोई उतावलेपन थोड़ी ना है अपने को। तुम्हारा कमाल है, लेकिन तुम कितने दिनों से मेरा वेट करो। कितना साल हो गए। और मैं तारीख पे तारीख दिए जा रही हूँ, क्यों? नहीं ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं, तुम्हारी खुद से भी अंदर से मानो इच्छा हो तो होना चाहिए, किसी को जबरदस्ती से कुछ नहीं। सही है। तो फिर बताओ क्या माने, क्या मन मन है, दिल है, वो समझने वाली बात है, बताने वाली बात है क्या? वो तो सबको तो पता है, वो तो समझ आ गया। और कुछ नहीं बंटी। तो 6 साल हो गए, 6-7 साल। लेकिन टाइम ही नहीं अपने को सोचने की बोल रहे थे मुझे। और क्या, नहीं ना, ऐसा नहीं, मैं फालतू इसमें पड़ी रहती थी ना। मैं अपनी दुनिया, अपन कृष्ण राधा बने, मीरा बने फिर रहे हैं। बेकार कहूँ मैं भी, मैंने बता तो दिया, अब क्या वो विषय निकालना नहीं। हाँ चलो भूलो, सब चीजों को भूल जाओ, इससे शुरुआत करो अपनी लाइफ को अच्छे से, है कि नहीं? और तुम साथ दोगे ना पूरे तरीके से, पूरे तरीके से साथ है। मतलब जैसा आप बोलो, आप बोली ना साथ हो गए, मतलब हर तरीके से साथ हो। साथ में तो तुम शुरू से हो, वैसे भी एज ए फ्रेंड तो चल ही रहे थे हम साथ में। आपका इतना स्नेह प्राप्त था हमको, और क्या चाहिए बता। कैसा साथ चाहिए बता? नहीं कैसा नहीं, जब जैसा आवश्यकता हो वैसा। जैसा बोलो आप वैसा साथ में, जैसे जैसा आप बोलो, जैसा साथ बोलो वैसा साथ में यार। लेकिन तुमने मेंढकी बोल दिया, उसका क्या फिर? मैं तो तुम्हें कुछ बोलने गई कि मेरे को वही ध्यान आता कि तुम्हारी नजरों में मेंढकी हूँ। अरे भाई तुमने ऐसे नहीं, नॉर्मल चीज थी, तुमने इतना सा टेंशन क्यों रहे? मैं क्या को टेंशन लूँ, मेरे तो दिमाग में उस दिन से मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी, उनका रुक जाओ उसको बताती हूँ। और क्या,
क्या चालू कर दिया? सही में चालू कर दी। थोड़ा वेट लॉस करना पड़ेगा बोला। कितना कर दिया? अभी तो हुआ है 1.5-2 किलो। ऐसा? हम्म। चलो अच्छा है ना। तुम बताओ तुम्हें कैसे पसंद है? नहीं, ज्यादा दुबले हुए मुझे पसंद नहीं है। तुम पसंद हो जैसी भी हो, मोटी दुबली जैसी भी हो, वैसी पसंद हो। नहीं कुछ चेंज करना हो तो बता दो, करती हूँ। नहीं, ज्यादा दुबले भी अच्छे पर मेंढकी नहीं बोलना। नहीं बोलेंगे जरा, परी बोल देते हैं, परी। हम तो परी माँ है। हाँ, परी की माँ। और सुनाओ। अरे वीडियो कॉल में आ रहे हो क्या? नहीं मेरी हालत ठीक नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहने। तो क्या हो रहा था? मुझसे क्या है? मुझसे क्या है? हाँ, वीडियो कॉल में आओ। नहीं ना, मेरी हालत बिल्कुल, बच्चे भी हैं यहाँ। अरे तो क्या हो रहा है? वीडियो कॉल में आओ, कुछ बोलेंगे नहीं, देख लेंगे एक दूसरे में। नहीं ना, आओ। अरे कुछ नहीं होता, फिर अब इतनी जिद मत करा करो, थोड़ी सी अब हमारे हिसाब से बन जाओ। ठीक है? तुम्हारे हिसाब से पहले बताओ कैसे। हाँ बिल्कुल फ्री रहो, कोई इतना वो मत नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं तो क्या आ रहा है, तो क्या हो, कपड़े बगैर कपड़े की भी देख सकते हैं ना। ऐसा हूँ? हाँ। आओ वीडियो कॉल। बड़ी हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी। आओ तुम वीडियो कॉल में। ठीक है, एक मिनट, जल्दी नेट ऑन करो। तो सुना और देखा आपने, ये पूरा का पूरा ऑडियो इसी को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाई। ये छिंदवाड़ा हॉट सीट है, हिंदुस्तान में जो बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट्स हैं उनमें से एक है। कमलनाथ का ये गढ़ है छिंदवाड़ा। 1980 से लेकर 2019 के बीच लगातार कमलनाथ या उनके परिजन जीतते रहे। 1997 का एक अपवाद था जब कमलनाथ एक उपचुनाव में हारे थे भारतीय जनता पार्टी के हाथों, बल्कि उसके पहले या उसके बाद कभी कांग्रेस यहाँ न तो हारी है न भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। तो अभी जो रार है, राजनीति है, वो वोटिंग के बाद इस ऑडियो जो वायरल हुआ है, जो 4 PM के हाथों में लगा है, क्योंकि मामला मसला एक ऐसा है जिसमें हाई प्रोफाइल सीट है, जिसमें देश भर की निगाह। और जब वो कांड पूरा का पूरा हुआ था बीते सोमवार को 15 अप्रैल को, जब कमलनाथ के यहाँ पुलिस पहुंची थी और वहां एक बिल्कुल छापामार कार्रवाई हुई थी। आर.के. मिगलानी से पूछा गया था, उनके मोबाइल को जब्त करने का प्रयास हुआ था। एसपी ने हमसे कहा था कि हमने उनसे उनका मोबाइल मांगा है। आरोप यह है कि उसमें कोई वीडियो क्लिप उनके पास पूरी की पूरी है, जिसको वायरल कराने का प्रयास ये चुनाव या मतदान के पहले किया जा रहा था। तो वो तो एक मसला मामला नहीं सामने आ पाया है या नहीं आ पाया था। पुलिस की जांच के दायरे में पूरा का पूरा मामला है। जो कहा गया है पुलिस के द्वारा कि हम उस पर पड़ताल कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। पुलिस जो एसपी हैं छिंदवाड़ा, उन्होंने 4 PM से कहा था कि उस मामले में हमने छानबीन शुरू कर दी है और जब हमें मिगलानी हमारे समक्ष बयान के लिए हाजिर होंगे तो और पूरा मामला खुलेगा। तो अभी चल रहा है, अभी 5 दिन अब हो रहे हैं, उसमें कब पहुंचते क्या पहुंचते ताज़ा अभी हालात नहीं पता चल पाए। हमने कोशिश की थी एसपी छिंदवाड़ा से संपर्क करने की, तो संपर्क नहीं हो पाया क्योंकि चुनाव का दौर था, बड़ा गहमा गहमी का माहौल था। कल ही मतदान कंप्लीट हुआ। इधर अब जो विवेक बंटी साहू हैं वो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ऑडियो फेक है, उनके चरित्र हनन का प्रयास है जो प्रदेश कांग्रेस की ओर से हुआ है, अध्यक्ष की ओर से हुआ है, और इसमें किसी को बख्शने वाले नहीं है। उन्होंने एक शिकायत कर दी है पुलिस को। वो जो आवेदन उन्होंने पुलिस को दिया है वो हमारे पास है। खुद विवेक बंटी साहू ने 4 PM को वो उपलब्ध कराया है। उसमें 19 अप्रैल का दिन डला है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो ऑडियो वायरल हुआ है ये कल ही वायरल किया गया है, वोटिंग के ठीक बीच में जारी हुआ है और उसके बाद से जो कुछ राजनीति है वो गर्म है। उन्होंने ये जो शिकायत की है पुलिस को, उसमें रिसीविंग आज की है। आप अगर गौर से देखिएगा कि उसमें 20/4/2024 डली और विवेक बंटी साहू यही दावा कर रहे हैं कि इसमें FIR हो जाएगी शाम तक, रात तक। और FIR के अलावा वे ये भी कह रहे हैं कि हम इस पूरे मामले में जो भी पक्ष हैं उनको हम मान हानि का नोटिस भी देने जा रहे हैं। तो पूरा मामला मसला गर्म है। छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रही है।
मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा सीटें हैं उसमें एकमात्र छिंदवाड़ा सीट है जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी, और ऐसा ही 2014 में भी हुआ था कि मध्य प्रदेश की 29 में 27 सीटें बीजेपी ने जीती थी लेकिन छिंदवाड़ा नहीं मिली थी, और 2019 में भी यही हुआ। तो इस बार जमकर पसीना भारतीय जनता पार्टी ने बहाया है और बीजेपी के जो प्रमुख लीडरान हैं उन्होंने सभाएं की हैं। वहां जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होशंगाबाद में सभा हुई, तो होशंगाबाद की सभा का जो मंच था वो थी होशंगाबाद के प्रत्याशी के लिए, लेकिन उस मंच पर विवेक बंटी साहू का चित्र बैकड्रॉप पर था और प्रधानमंत्री ने वहां से निशाना साधा था। फिर इसके बाद 2014 से लेकर 2024 10 साल का जो एक चुनावी सफर रहा है लोकसभा में, एक आध अवसर पर कभी दिखलाई पड़े थे अमित शाह, लेकिन इस बार उन्होंने मतदान थमने 17 तारीख को प्रचार थमा था। प्रचार थमने के ठीक एक दिन पहले एक शानदार रोड शो किया था छिंदवाड़ा में 16 अप्रैल को, और 16 अप्रैल की रात उन्होंने वहां बिताई थी। 17 को सुबह निकले थे, शाम को प्रचार थमा था, तो पूरी ताकत झोंकी है। और इन सब के बीच जो ऑडियो आया, जीत हार तो 4 जून को पता चलेगी कि जो ईवीएम में भाग्य कैद किया गया है वहां के जो प्रत्याशी हैं, खासकर मुकाबला सीधा यही माना गया है कि नकुल नाथ और विवेक बंटी साहू में है। दोनों ही दल के लोग अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कमलनाथ ने तो कहा है कि हमें छिंदवाड़ा के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है, हमने जीवन भर सेवा की है। यही बात अलका नाथ जो वहां से सांसद रही हैं छिंदवाड़ा से, 1996 में जीती थी वो चुनाव, उन्होंने कहा है। और नकुल नाथ भी यही गीत गाते रहे और बहुत तोड़फोड़ हुई है, जमकर तोड़फोड़ की गई थी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक मौजूदा विधायक को तोड़ा था, एक पूर्व विधायक जो कमलनाथ के दाहिने हाथ कहलाते थे दीपक सक्सेना को तोड़ा था, वो दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे थे। तो जमकर तोड़फोड़ हुई थी। साथ साथ एक मेयर को तोड़ा गया था जो छिंदवाड़ा के मेयर है। हालांकि मेयर ने भी कल सुबह दल बदल कर लिया था। वे सुबह सुबह वोट डालने के ठीक बाद कांग्रेस के खेमे में नजर आए थे। उनकी एक अपील भी जारी हुई थी, एक अपील जारी की थी उन्होंने छिंदवाड़ा के वोटरों से कि वो कमलनाथ और नकुल नाथ को जिताएं, क्योंकि ये सीट कांग्रेस की है, नकुल नाथ को जिताना है, कमलनाथ के हाथों को मजबूत करना, इस तरह की अपील उनके सामने आई थी। तो पूरा का पूरा जो दांव पेच रहे हैं इस पूरे चुनाव में, उन दांव पेचों के बीच ये पूरा एक नया मामला ऑडियो जो वायरल हो रहा है, जिसको पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी ने अपने एक्स पर वायरल किया है, उसमें आरोप लगाया है। इसके बाद राजनीति जबरदस्त तरीके से गर्म है। अभी 6 सीटों पर वोट पड़े हैं पहले चरण में। मध्य प्रदेश की जो 29 सीटें हैं उसमें अभी 23 और सीटों पर वोटिंग होना है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये मामला, ये मसला आगे और भी गहराएगा। और निश्चित तौर पर अभी तो जो कुछ हुआ है, ऑडियो सामने आया, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उसके उम्मीदवार का जो नाम आ गया है, पीसीसी ने आरोप लगाया, तो उसके बाद से उनके खेमे में मुश्किलें तो निश्चित तौर पर नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं थू भी हो रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है, हो रहा है जगह जगह। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी राजनीति भी इसे कहा जा रहा है। ये भी एक आरोप है कि ये पूरा का पूरा ऑडियो वीडियो कहीं ना कहीं दल में जो अंदरूनी राजनीति उसका हिस्सा हो सकता है। खैर, पूरा का पूरा मामला पुलिस की छानबीन में, जांच के दायरे में है। और हम फिर पुनः कहेंगे कि हम इस ऑडियो 4 PM इस ऑडियो की पुष्टि, ऑडियो जो वायरल हुआ है उसकी पुष्टि कतई नहीं करता है, लेकिन मामला गंभीर है, हाई प्रोफाइल, और अब इसमें पुलिस तक शिकवे शिकायत हो गए हैं। खुद विवेक बंटी साहू ने, जो ये ऑडियो वायरल हो रहा है या जो पीसीसी चीफ की ओर से अपने एक्स पे लगाया गया है, उस पर पोस्ट किया गया है, तो पुलिस में मामला चला गया है। लिहाजा इसी के चलते 4 PM ने इस खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है। उसको ये प्रयास किया है कि जो भी इसमें से निकलेगा वो भी हम आपको आगे जांच के बाद जब हमें बताया जाएगा तो जरूर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल इस मसले पर, मामले पर राजनीति मध्य प्रदेश में जबरदस्त तरीके से गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, साथ साथ शिकवे शिकायत भी हो रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि खबर आपको कैसे लगी, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।
है।